लेकिन जो मुख्तार अंसारी हैं वो अब्बास अंसारी नहीं हो सकते। आज मऊ में भी उनका प्रोग्राम है और 2 जेसीबी मैंने सुबह देखा है खड़ा कर दिया गया। क्यों खड़ा किया जा रहा है? अब एक नाम ही हो गया है बुलडोजर बाबा, इसलिए पसंद जनता कर रही है, इसलिए लोग खड़ा कर रहे हैं और योगी जी को भी इसका आनंद आ रहा है। मैं हूं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊ जनपद का चुनाव जो है विधानसभा का 7 मार्च को होना है और चुनावी तिथि जैसे जैसे जो है नजदीक आ रही है, चुनावी पारा जो है चढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो है DCSK पीजी कॉलेज मऊ के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य रहे महेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं जनपद के चुनाव पर। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 7 मार्च को जनपद में चुनाव होना है, किन बिंदुओं पर इस बार चुनाव हो रहा है? मेरा मानना है कि इस मऊ सदर सीट पर स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। इस मऊ जनपद का, मऊ सदर सीट का कोई प्रत्याशी विजयी होना चाहिए, ये मेरी सोच है। अन्यथा 25 वर्षों से यहाँ मुख्तार अंसारी राज करते रहे। यदि किसी न कारण यदि अब्बास अंसारी या कोई अन्य जीतता है तो पुनः 40 वर्षों तक के लिए यह कुर्ता पैजामा सदरी रख देना पड़ेगा। किसी भी जात धर्म का हो, नाऊ धोबी कुहार लोहार पासी काटी मरा ब्राह्मण ठाकुर धुनिया मुसलमान, कोई ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति करता हो तो यह सोच करके रख देना पड़ेगा 40 वर्षों तक के लिए स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए और स्थानीय को जिताना चाहिए। यहाँ जो है इस बार विधानसभा में 3 प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। जी हाँ। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो है भीम राजभर को, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ। तो दूसरे जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, जो पिछली बार भी जो टिकट के प्रबल दावेदार थे। और तीसरा जो है मुख्तार अंसारी के बड़े लड़के जो है अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मुख्तार अंसारी मैदान में नहीं है। तो 2 लोग स्थानीय हैं, एक तो भीम राजभर भी स्थानीय है और दूसरे जो है अशोक सिंह भी स्थानीय। तो बाहरी और भीतरी का मामला होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। चुनना है तो यही बहुजन समाज पार्टी से भीम राजभर घर का लड़का है, चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह घर के लड़के हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। तो जिसको चुनना है दोनों में एक को चुने ना, क्यों बाहरी को चुने? मनोवर है उसको चुन लें। मऊ लेकिन जो है इस बार भी लोग कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। वह वोट की संख्या में चुनाव जीत सकते हैं, उनका वोट पोलराइज होता है। हमारा वोट कहीं यादव हो जाता है, कहीं राजभर हो जाता है, कहीं चमार हो जाता है, कहीं ठाकुर ब्राह्मण हो जाता है। इस वजह से हमारे वोट कई जगह बढ़ते हैं, तब वो जीतते हैं और तब उनका पल्ला थोड़ा 20 समझ में आ रहा है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी हैं वो अब्बास अंसारी नहीं हो सकते, मेरा मानना है। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि मुख्तार अंसारी जो है 25 साल से जेल में है और जो उनके ऊपर जेल में रह करके शासन करने का चर्चा है, उस कलम को धो करके बेटा को मैदान में उतारा। अब कोई अलग से पहचान तो है नहीं अब्बास अंसारी की। अगर पिता का नाम हटा दिया जाए तो अब्बास माने क्या है? कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई राजनीति का बहुत बड़ा उनके ऊपर तगमा लगा है, ऐसा तो नहीं है। आप छात्र संघ की राजनीति से उभर करके राजनीति में आए हैं। आप DCSK पीजी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, जिनको मिनी सांसद भी कहा जाता है। यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग पर जो है गेट जब बंद हो जाता है तो आवागमन घंटों बाधित रहता है। उसके लिए आपका क्या सोच है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका प्रपोजल बन चुका है, बहुत जल्द ही चुनाव बाद उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ये मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी है। यहाँ जो एक मिल चलती है स्वदेशी काटन मिल, जो बंद हो चुकी है, उसके लिए लंबे आंदोलन भी हुए। यहाँ के मजदूर, यहाँ के तो उसमें काम करते थे। अगर सरकार बनती है तो आप छात्र की राजनीति से उभर करके बाहर आए हुए हैं, क्या उसके लिए बड़ा आंदोलन होना चाहिए और मिल चलनी चाहिए? यह एक मांग होनी चाहिए। सरकार अगर बनती है माननीय योगी जी की, तो यह मांग होनी चाहिए कि किसी भी रूप में इस मिल को चालू कराया जाए। एक छोटी सी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां भी योगी जी का जो है
जनसभाएं हो रही हैं, वहां 2 जेसीबी जरूर खड़ा किया जा रहा है। आज मऊ में भी उनका प्रोग्राम है और 2 जेसीबी मैंने सुबह देखा है खड़ा कर दिया गया। क्यों खड़ा किया जा रहा है? अब एक नाम ही हो गया है बुलडोजर बाबा, इसलिए पसंद जनता कर रही है, इसलिए लोग खड़ा कर रहे हैं और योगी जी को भी इसका आनंद आ रहा है, इसलिए ये बुलडोजर खड़ा करके सुशोभित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10 तारीख के बाद इसका फिर उपयोग होगा। सत्ता में आएंगे तब ना। मेरा मानना है 100% आने जा रहे हैं। फिर बाबा आ रहा है 240, मेरी सोच है, मेरा आकलन है 240 से 50 के बीच रहना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव के भी जो है कार्यक्रम में जो है लंबा जनसभा जो है उमड़ रहा है। जनसलाब उमड़ना और वोट में तब्दील होना, दोनों में अंतर है। तो आप सुन रहे थे महेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो कि DCSK PG कॉलेज मऊ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं और जनपद के वरिष्ठ और युवा नेताओं में भी आपका चर्चा हमेशा होता रहा है। आपका स्पष्ट कहना है कि मऊ का स्वदेशी कॉटन मिल शुरू होना चाहिए और अंडरग्राउंड पुल बनना चाहिए। और बड़े ही साफ गोई और मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा भाई को भी जो है बुलडोजर कहलाना काफी पसंद है, इसलिए उनकी जनसभाओं में बुलडोजर खड़ा किया जा रहा है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट।